Our next topic of chapter Introduction to Oil Power Hydraulics and Pneumatics. हमने ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स जो है पावर ट्रांसमिशन के लिए काम आता है। पावर ट्रांसमिशन कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे हमने मॉडर्न मशीन्स होती हैं, जब हम एयर कंप्रेस्ड करते हैं या ऑयल के थ्रू जो पावर प्रोड्यूस होती है, जो पावर ट्रांसमिशन होती है इन द मॉडर्न मशीन्स, उसमें ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स जो है काम आता है। ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन इन मॉडर्न मशीन्स। ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? पावर ट्रांसमिशन के लिए, जो मॉडर्न मशीन्स में हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। ऑयल पावर हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है? हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर सिस्टम, इसको डिफाइन कर रहे हैं मीन्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। मतलब ये पावर ट्रांसमिशन के काम आता है। इन विच ए रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसमें जो आप ऑयल यूज़ करोगे वो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा। जो फ्लूइड आप यूज़ करोगे वो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा। और जो फ्लूइड आप यूज़ करोगे वो किसके लिए किस लिए यूज़ कर रहे हो आप? पावर ट्रांसमिशन के लिए। प्राइमरी पर्पस क्या होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का? हाइड्रोलिक सिस्टम क्यों यूज़ कर रहे हैं? इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। मतलब ये क्या कर रहे हैं? जो ऑयल वो यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लूइड वो यूज़ कर रहे हैं, उसका काम क्या है कि एक तो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, और जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो वन लोकेशन टू अनदर हो रही है, एंड वो उस एनर्जी को किसी यूजफुल वर्क के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोलिक पावर इज़ यूजली जनरेटेड बाय पंप्स। हाइड्रोलिक पावर को का काम कैसे होता है? बाय पंप्स के थ्रू। एंड द एनर्जी जनरेटेड, और जो एनर्जी जनरेट की जाती है कन्वर्टेड जो यूजफुल वर्क के थ्रू बाय हाइड्रोलिक सिलेंडर्स। अब जैसे कि पंप है, पंप क्या करता है कि पानी को पंप करता है ताकि वो वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा पाए, और वो आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर देता है किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी मशीन की। उससे क्या होता है कि जब वो पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं या कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो थ्रू हो रही है हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के थ्रू। पंप के भी कुछ जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, और वो किसी यूजफुल एनर्जी को वर्क डन के लिए काम करते हैं बाय द हाइड्रोलिक सिलेंडर्स। बेसिक एडवांटेज क्या होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का? हाइड्रोलिक पावर इज़ ईजी टू प्रोड्यूस, ट्रांसमिट, स्टोर, रेगुलेट एंड कंट्रोल, मेंटेन एंड ट्रांसफर। बहुत आसान होता है प्रोड्यूस करना, ट्रांसमिट करना, स्टोर करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मेंटेन करना, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करनी। इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट हाई गेन इन फोर्स एंड पावर एम्पलीफिकेशन। जब पंप वर्क करता है तो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा पावर एम्पलीफिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा पावर अप्लाई होती है। हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर यूनिफॉर्म एंड स्मूथ एंड जनरेट स्टेपलेस मोशन एंड वेरिएबल स्पीड एंड फोर्स टू ग्रेटर एक्यूरेसी। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोलिक पावर है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसकी जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छी रहती है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोलिक पावर सिंपलर एंड ईजियर देन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोलिक पावर इज सिंपलर। मतलब ये जो जब हम कोई भी हाइड्रोलिक पावर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ऑयल पावर हाइड्रोलिक सिस्टम जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि इसमें जो पावर डिवाइड होती है वो बहुत आसान से हो जाती है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज मच लेस। इसमें जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आती है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो बहुत कम होती हैं। हाइड्रोलिक्स इज मैकेनिकली सेफ, कॉम्पैक्ट एंड अडेप्टेबल टू अदर फॉर्म्स ऑफ पावर एंड कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। हाइड्रोलिक्स जो होते हैं वो मैकेनिकली सेफ होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और ये इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। इट इज़ बेटर ओवरलोड सेफ पावर सिस्टम। इसमें जो ओवरलोड, जो अगर कोई लोड बढ़ भी जाता है तो भी इसमें कंट्रोल करने की क्षमता रहती है। लिमिटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोलिक फोर्सेस आर इजीली परफॉर्म। जो भी अदर कंपोनेंट्स के थ्रू कई फोर्सेस जो लगती हैं उसको भी इजीली ये जो है बैलेंस्ड कर पाता है। अब हमारे पास है न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है? इट रेफर्स टू ए सिस्टम in which air is compressed form
एंड यूज टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड वर्क। जो हमने ऑयल पावर हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ा है उसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करते थे, फ्लूइड का इस्तेमाल करते थे पावर ट्रांसमिशन के लिए। अब यहाँ पे हम एयर का यूज़ करेंगे फॉर पावर ट्रांसमिशन के लिए, किसी भी एनर्जी को यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए। इन सच सिस्टम जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कंप्रेसर, पाइपलाइंस, कंट्रोल वॉल्व्स, ड्राइव मेंबर्स, ऑक्सिलरी एम्प्लाइसेस, कलेक्टिवली फॉर्म ए न्यूमेटिक सिस्टम। ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये सब क्या है, मिलके क्या बनाती है, कि न्यूमेटिक सिस्टम बनाती हैं। और उससे क्या होता है, हमें बेटर एंड एफिशिएंट ऑपरेशन मिलता है न्यूमेटिक सिस्टम में देखने को। और हर सब सिस्टम अपने तरीके से प्रॉपर वर्क करते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है, इंडिविजुअली भी बहुत अच्छे से सारे सिस्टम वर्क करते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम में एयर का हम यूज़ करते हैं किसी भी पावर ट्रांसमिशन के लिए। और इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, कंप्रेसर, पाइपलाइंस, कंट्रोल वॉल्व्स, ड्राइव मेंबर्स, ऑक्सिलरी एप्लायंसेस, ये न्यूमेटिक सिस्टम में जो है अप्लाई किए जाते हैं। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में? वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ एयर। एयर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। एयर जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है। इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन प्रेशर वेसल्स एंड कंटेनर्स। जो एयर कंप्रेसर के थ्रू आगे जब कंप्रेस्ड होके पास होती है तो वो बहुत आसानी से उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है अदर कंपोनेंट्स में। फायर प्रूफ करेक्टरिस्टिक्स लगाए जाते हैं मीडियम में। सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमेटिक एलिमेंट्स एंड इजी हैंडलिंग। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है बहुत सिंपल होती है और इजीली हैंडल होती है। हाई डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी ऑफ प्रेशर, स्पीड एंड फोर्स। इसकी जो कंट्रोलेबिलिटी होती है प्रेशर की, स्पीड की, फोर्स की, बहुत हाई डिग्री में होती है। मेंटेनेंस बहुत ईजी होती है और कंपैरेटिवली चीपर होता है कॉस्ट में बाकी देन दी अदर सिस्टम। अब हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक। इट इज़ रेजिस्टेंट टू फ्लक्चुएटिंग लोड, इट इज़ नॉट रेजिस्टेंट टू फ्लक्चुएटिंग लोड। ये रेजिस्ट करता है फ्लक्चुएटिंग लोड को, मतलब कोई भी वाइब्रेशन हो रही है, कोई भी फ्रिक्शन हो रही है तो वो रेजिस्ट करता है ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स। लेकिन न्यूमेटिक में ऐसा कुछ नहीं होता। इट हैज़ लिमिटेड ऑपरेशनल स्पीड। इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड होती है वो लिमिट में होती है और इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड होती है वो हाई में होती है। इट इज़ सूटेबल फॉर मशीन टूल फीडिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। अब ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स में क्या होता है, जब हम किसी वर्क पीस पे कोई टूल वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो जब हम इस ऑयल पावर हाइड्रोलिक सिस्टम जब यूज़ होता है तो उस हीट को ओवरकम करने के लिए जो है मशीन टूल के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। लेकिन जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें एयर कंप्रेस्ड होती है तो वो इतना सूटेबल नहीं होता जब कोई टूल वर्क पीस के ऊपर काम करता है। ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ ऑयल में बी फ्रॉम लो टू वेरी हाई। इसका जो प्रेशर होता है लो से हाई में होता है और इसका जो प्रेशर होता है ऑपरेटिंग प्रेशर जनरली सिस्टम के हिसाब से होता है। इट यूजेज ओनली ऑयल एज वर्किंग मीडियम। इसका जो वर्किंग मीडियम होता है क्या होता है, ऑयल होता है। इसका जो वर्किंग मीडियम होता है वो एयर होता है। ऑयल चेंज जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है क्योंकि एक टाइम के हिसाब से ऑयल जो है वो चेंज करना पड़ता है और इसमें जो है कोई ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका जो वर्किंग मीडियम है वो एयर होता है। पंप इज़ नेसेसरी फॉर ऑयल फीडिंग टू द सिस्टम। ऑयल को सभी मशीन के सभी कंपोनेंट्स तक पहुंचाने के लिए पंप की बहुत ज़रूरत होती है। तो पंप नेसेसरी होता है ऑयल फीडिंग के लिए ताकि सारे सिस्टम में वो पहुंच पाए। इसमें किसी पंप की जो है ज़रूरत नहीं होती न्यूमेटिक सिस्टम में। इसमें जो सिस्टम रिजिडिटी है बहुत गुड होती है क्योंकि जो सिस्टम जो है बहुत आसानी से इजीली वर्क करता रहता है। इसमें जो सिस्टम रिजिडिटी होती है वो पुअर होती है। इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो मॉडरेट होती है और इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वेरी लो होती है। वेरी प्रिसाइज स्ट्रोक कंट्रोल अटेनेबल इजीली एंड स्ट्रोक कंट्रोल इज़ ईजी बट फ्लक्चुएशंस अनअवॉइडेबल। इसमें जो स्ट्रोक कंट्रोल होता है वो प्रिसाइज होता है, मतलब कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। इसमें जो स्ट्रोक कंट्रोल होता है वो इजी होता है और जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो अनअवॉइडेबल होती हैं। अनअवॉइडेबल अवॉइड नहीं की जा सकती, आवाज़ बहुत आती है। तो ये हमारे पास था ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम। ऑयल पावर में हमने ऑयल को एज अ वर्किंग मीडियम लिया और न्यूमेटिक में एयर एज अ वर्किंग मीडियम। तो ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू।